नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तानी आतंकवाद का असली चेहरा दुनिया को बताने के लिए इस समय 33 देशों की यात्रा पर मौजूद भारत के 7 प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सभी सांसद पूरी दृढ़ता के साथ भारत का पक्ष रख रहे हैं। खास बात यह है कि जिस तरह कांग्रेस नेता शशि थरूर, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए बदलावों की चर्चा कर रहे हैं, उसे राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष की पृष्ठभूमि में भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश गए एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने पनामा में कहा है कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा को पार किया। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ली थी तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में हर पड़ोसी को आमंत्रित किया था ताकि यह संदेश दिया जा सके कि हम चाहते हैं कि उपमहाद्वीप शांतिपूर्ण और खुशहाल हो तथा सब एक साथ आगे बढ़ें, लेकिन दुर्भाग्य से पहलगाम की घटना के कारण ऐसा नहीं हुआ। वहीं तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई दुनिया भर में गूंज रही है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सिंगापुर में सरकार, शिक्षा क्षेत्र, थिंक टैंक, मीडिया और व्यापार जगत के वार्ताकारों के साथ बैठकों में प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत की नीति में न्यू नॉर्मल को रेखांकित किया। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सभी को एकजुट होना होगा। भारत अपनी नैतिक और रणनीतिक स्पष्टता पर अडिग है। जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं या उसे उचित ठहराते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। जहां तक प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं की बात है तो आपको बता दें कि भारत के सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जोहानिसबर्ग में 350 से अधिक प्रवासियों और स्थानीय भारतीयों को संबोधित किया तथा पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक बताया। इस दौरान आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के रुख की सराहना की गई। जोहानिसबर्ग पहुंचने के लगभग 2 घंटे बाद आयोजित कार्यक्रम में प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों और स्थानीय समुदाय से वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ भारत की बेबाक लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका आए प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य ने पहलगाम हमले के बारे में जानकारी साझा की तथा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी ब्यौरा दिया, जिसके तहत पाकिस्तान और इसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसमें विभिन्न समूहों से संबंधित 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। उधर इंडोनेशियाई अधिकारियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति का समर्थन किया है। इंडोनेशिया का यह समर्थन तब आया जब जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस बुराई के खिलाफ नई दिल्ली के स्पष्ट रूप से अवगत कराने के उद्देश्य के साथ वहां पहुंचा। जकार्ता स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अंतर संसदीय सहयोग समिति के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह और इंडोनेशिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष मोहम्मद रफीकी से मुलाकात की तथा उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता के बारे में जागरूक किया। वहीं भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की सऊदी अरब यात्रा शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सदस्य बैजन जयपांडा ने कहा कि वह यह संदेश लेकर आए हैं कि आतंकवाद पर भारत का रुख दृढ़ है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। रियाद पहुंचने से पहले प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन और कुवैत की यात्रा की। पांडा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आतंकवाद पर भारत का रुख दृढ़ और अडिग है। यह एक ऐसा संदेश है जिसे हम अपने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब लेकर आए हैं। हम सऊदी अरब भारत मैत्री समिति शूरा काउंसिल सऊदी अरब के अध्यक्ष महामहिम मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल हरबी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना करते हैं और हम अपनी बढ़ती साझेदारी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य शुरू कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद को तबियत बिगड़ने के बाद बहरीन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आजाद की हालत स्थिर है और अब उनकी आगे की यात्रा स्थगित कर दी गई है। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा नेशनल असेंबली की अध्यक्ष डाना कास्टानेडा से मुलाकात की और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के नई दिल्ली के मजबूत संदेश से अवगत कराया। इस दौरान पनामा ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया। यह प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को मध्य अमेरिकी देश पहुंचा। एक पोस्ट में शशि थरूर ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने कास्टानेडा से मुलाकात की, जिनके साथ संसद के वरिष्ठ सदस्य एडविन वर्गारा और जूलिया डे ला गार्डिया भी थे। थरूर ने लिखा, उन्हें हमारे मिशन के बारे में बताया तथा आतंकवाद के खिलाफ भारत के युद्ध को समझने और समर्थन देने का मजबूत आश्वासन प्राप्त किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने पनामा सिटी में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का भी दौरा किया और वहां मंदिर में पूजा अर्चना की। थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारे मुस्लिम सहयोगी सरफराज अहमद को मंदिर में अपने हिंदू और सिख सहयोगियों के साथ देखना भावुक कर देने वाला था। जैसा कि उन्होंने बाद में दर्शकों से कहा, जब बुलाने वालों को कोई ऐतराज नहीं तो जाने वालों को ऐतराज क्यों होगा।
उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फ्रांस ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अपनी एकजुटता दोहराई और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि लोकतांत्रिक दुनिया को इस मुद्दे पर एक स्वर में आवाज उठाने की जरूरत है। आतंकवाद पर भारत के रुख से अवगत कराने के लिए यूरोप यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रविशंकर प्रसाद ने पेरिस यात्रा के समापन पर यह बात कही। भारत के इस 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस की उपराष्ट्रपति जैकलीन यूस्टेश प्रेनियो के नेतृत्व वाले भारत फ्रांस मैत्री समूह के प्रतिनिधियों और विदेश मामलों तथा रक्षा समिति के सदस्यों के साथ भव्य लग्जमबर्ग पैलेस में मंगलवार को अपने अंतिम कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसके बाद इटली की राजधानी रोम पहुंचा है। उधर आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने और उसके रुख से अन्य देशों को परिचित करने के वास्ते द्रमुक सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूनान पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया से यूनान पहुंचा है, जहां उसने वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के रुख पर जोर दिया। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि द्रमुक सांसद कनिमोई के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूनान के एथेंस पहुंचा है, जो आतंकवाद से निपटने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दूतावास की ओर से जारी की गई तस्वीरों में यूनान में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन को प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा सिंगापुर के एक वरिष्ठ मंत्री ने भारत के एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि उनका देश सभी प्रकार के आतंकी कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और इस खतरे के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया से सिंगापुर पहुंचा और विदेश तथा गृह राज्य मंत्री सिम एन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने कानून मंत्री एडविन टोंग से भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के थिंक टैंक दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान को भी जानकारी दी और भारतीय समुदाय से मुलाकात की तथा उन्हें आतंकी घटना तथा आतंकवाद पर भारत के दृढ़ रुख से अवगत कराया। उधर कांगो ने आश्वासन दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को उन सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा जिसका यह मध्य अफ्रीकी देश सदस्य है। यह आश्वासन शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा के दौरान दिया गया। किंशासा स्थित भारतीय दूतावास ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने 25 से 27 मई तक कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की यात्रा के दौरान वहां के राजनीतिक नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने उप प्रधानमंत्री जीन पियरे बेम्बा गोम्बो, विदेश मंत्री थेरेसे के वैगनर, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष विटल कामेरेहे और सीनेट के अध्यक्ष जीन मिशेल सामा लुकोंडे केंगे से मुलाकात की। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कांगो के नेताओं ने आतंकवादी कृत्यों की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।